बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा से जुड़ी खबर से। रेवाड़ी में टोटल न्यूज की खबर का असर देखने को मिल रहा है। आवारा पशुओं की वजह से रेवाड़ी में लोग हालात बेकाबू वहां होते नजर आ रहे थे। काफी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा था। आए दिन एक्सीडेंट का सामना रेवाड़ी में लोगों को करना पड़ रहा था। ऐसे में टोटल न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से उठाने का काम किया और अब उसका असर देखने को मिला है। 100 से ज्यादा पशुओं को पकड़कर बाड़े तक पहुंचाने का काम जिला प्रशासन की तरफ से किया गया। हरकत में आया रेवाड़ी जिला प्रशासन ने शुरू किया आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान। आपको बता दें 100 से ज्यादा पशुओं को बाड़े तक पहुंचाया गया है। धारूहेड़ा में नगर पालिका की 7 एकड़ जमीन में नंदीशाला बनाने की योजना भी तैयार कर दी गई है। चलिए आपको दिखाते हैं वो खबर जिससे प्रशासन की नींद खुली और अभियान की शुरुआत कर दी गई। पशुओं को पकड़ने के अभियान की शुरुआत कर दी गई। देखिए रविवार को टोटल न्यूज पर दिखाई गई वो खबर। ये तस्वीरें हैं रेवाड़ी के तकिया सराय मार्केट की, जहां नगर न्यास की 42 दुकानें हैं। इन 42 दुकानों का किराया नगर परिषद वसूलता है। बावजूद इसके नगर परिषद ने यहां कूड़े का डंपिंग स्टेशन बनाया जो हमेशा गंदगी से भरा रहता है। इसी गंदगी में विचरते आवारा पशु यहां के दुकानदारों के लिए चीका जंजाल है। ये स्थिति तब है जबकि 5 दिन पूर्व इन्हीं आवारा पशुओं की लड़ाई में एक व्यक्ति अपनी जान गंवा चुका है। यहाँ के दुकानदारों के मुताबिक कूड़े करकट से लोग परेशान है। दुकान पर बैठना भी दूभर है। ये कूड़ा यहाँ कई सालों से गिरता था। ये हमने नगर परिषद में खूब कमेटियों में खूब कही, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हमने कमेटी केस डाला कोर्ट के अंदर। कोर्ट में हमारी सुनवाई हुई और वहाँ से कूड़े को बंद करवाया गया था। उसके बाद भी बावजूद ये कर्मचारी यहाँ कूड़ा डालते हैं। बेहद यहाँ कूड़ा रहता है और इस कूड़े के चक्कर में 10-20 गाय सांड यहाँ हमेशा ही पड़े रहते हैं। यहाँ शहर की गाड़ियाँ भी खड़ी होती है। 2-3 बार तो यहाँ गाड़ियाँ लड़ते लड़ते सांड गाड़ी तोड़ दी। 5 से 10 लाख रुपए की गाड़ियाँ थी, वो नुकसान हो गया। इसके बाद यहाँ इतना बुरा हाल रहता है। कभी सांड लड़ते लड़ते ऐसे लड़ते हैं कि हम दुकानदारों को भी बच के भागना पड़ता है यहाँ से। इतना बुरा हाल है इस तक के सर। दुकानदारों के मुताबिक इसकी शिकायत कई बार नगर परिषद के उच्च अधिकारियों को कर चुके हैं, पर नगर परिषद के अधिकारी बात सुनने को तैयार नहीं। ये आवारा जानवर यहाँ पे डोलते रहते हैं और यहाँ पे हमारी कई बार गाड़ियों को भी नुकसान हो चुका है और यहाँ कूड़े का ढेर भी पड़ा है। हम प्रशासन से कई बार कमेटी में जाके ईओ साहब से भी और अधिकारियों से भी और जो सैनिटरी इंचार्ज है उससे भी कह के आ चुके हैं, लेकिन कूड़े के ढेर का कोई इलाज नहीं किया। और इस कूड़े की वजह से यहाँ आवारा पशु भी बहुत आते हैं। अभी 2-4 दिन की पहले की बात है, ठठेरा चौक कायस्तवाड़ा पे एक भाई एक्टिवा पे आ रहा था। अचानक 2 सांड लड़ते आए और उस पर अटैक हुआ और वो भाई एट द स्पॉट चला गया। उसकी ज़िंदगी चली गई। उसके 2 छोटे बच्चे हैं। अब प्रशासन कुछ करता नहीं। प्रशासन दफ्तर में बैठा रहता है, कागजों में खाना पूर्ति करता है। तो हम तो यही कहेंगे प्रशासन से भी, डीसी साहब से भी और सरकार से भी कि इनके जो दोषी हैं, जो अफसर बैठे हैं, जो ये कहते हैं कि हमने शहर को गाय आकल आवारा पशु मुक्त कर दिया करे, उनको ये चीज़ दिखाई जाए कि देखो आप कहते हो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। इस बारे में हमने नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी का पक्ष जानना चाहा, लेकिन कोई बात नहीं हो पाई। बहरहाल यहाँ एक व्यक्ति की मौत और गंदगी को लेकर दुकानदारों में काफी नाराजगी है। अब देखना है कि यहाँ के लोगों को गंदगी और आवारा पशुओं से मुक्ति कब मिलती है। टोटल न्यूज के लिए रेवाड़ी से श्याम बाटला की रिपोर्ट। चलिए रेवाड़ी के जो हालात है उसे बेहतर बनाने की कोशिश यहाँ टोटल न्यूज की तरफ से की गई। जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने का काम टोटल न्यूज करता है और ऐसे में जन सरोकार की जिम्मेदारी को निभाते हुए यहाँ इस मुद्दे को उठाने का काम टोटल न्यूज की तरफ से किया गया था। और अब 100 से ज्यादा पशुओं को पकड़ने के बाद इस अभियान की शुरुआत मानी जा रही है, लेकिन अंजाम यहाँ देखना होगा किस तरीके से पूरे रेवाड़ी को आवारा पशुओं से मुक्त करने का काम जिला प्रशासन की तरफ से होता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बहरहाल हादसों के बाद यहां शुरुआत जरूर कर दी गई है, एक बेहतरीन शुरुआत आप कह सकते हैं। हमने जैसे 2020 में भी 312 हम पहले स्टे कैटल पकड़ चुके थे और उनको हमने गौशालाओं में भेज दिया था। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से उसकी टैगिंग करा के। अब दोबारा नगर परिषद ने शुरू किया है कार्रवाई, क्योंकि पशु दोबारा हो गए शहर में। तो उसके बाद हमने अपने जो लोकल बाड़ा बनाया है वहाँ हमने पशु इकट्ठे किए हैं। तो उसमें सांड और गाय नंदी सबको मिलाकर पकड़ के वहाँ डाला जा रहा है और वहाँ से
फिर गौशालाओं में भेजा जा रहा है। अभी कितने? अभी हम 98 पकड़ चुके हैं और उनमें से 30 को हमने भेज दिया है गौशाला में। बाकी धीरे धीरे जा रहे हैं गाड़ी के माध्यम से और पकड़ने की कार्रवाई लगातार जारी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि गौशालाओं में नुकसान दिया जा रहा है। ये बात हुई थी, सीएम साहब ने वीसी ली थी, उसमें ये बताया गया था कि जो अर्बन एरिया में है इन्फोर्समेंट एमसी करेगी, अर्थात पकड़वाने का कार्य। चलिए इस खबर पर मेरे सहयोगी श्याम बाटला रेवाड़ी से हमारे साथ जुड़े हैं। रेवाड़ी में जिस तरीके के हालात हम लगातार देख रहे थे, आए दिन हादसों का कारण आवारा पशु बन रहे थे, तो श्याम अब टोटल न्यूज की इस खबर के बाद किस तरह का असर आप देख पा रहे हैं और ये जो असर है क्या परिणाम तक पहुंच पाएगा? बिल्कुल, देखिए तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो लोकल बाड़ा बनाया गया है नगर परिषद के द्वारा, उसके अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर लगभग 100 आवारा जानवर जो हैं, सांड है, जो आतंक का पर्याय बने हुए थे पिछले लंबे समय से रेवाड़ी के अंदर। और अब 12 तारीख को यानी कुछ दिन पहले ही, लगभग 6 दिन पहले यहाँ पर एक शख्स की मौत हो गई थी 2 आवारा सांडों की लड़ाई के अंदर। और जिसके बाद टोटल न्यूज ने इस खबर को काफी प्रमुखता से चलाया और जैसे ही खबर चली तो खबर चलने का असर जो जिला प्रशासन पर, नगर परिषद पर हुआ, जो कुंभकर्णी नींद सोए हुए थे। और अब उन्होंने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जो पशु हैं, आवारा जानवर हैं, उनको पकड़कर अभी फिलहाल जो है टेम्परेरी बाड़े के अंदर उसको डाल दिया है और नजदीक की जो गौशालाएं हैं उनमें भेजा जा रहा है। लेकिन मरीज जी, आपको ये बता दें कि गौशालाओं में यहाँ पर जगह नहीं है, लेकिन अब रेवाड़ी के औद्योगिक कस्बा धारवाड़ा के अंदर सरकारी जमीन है 7 एकड़ की, उसकी एक योजना बनाई जा रही है वहाँ नंदीशाला खोलने की। और उस नंदीशाला में अब इन सभी जानवरों को जल्द से जल्द जैसे तैयार हो जाएगी वहाँ भेज दिया जाएगा और रेवाड़ी के लोगों को इसके लिए निजात मिल पाएगी। और यहाँ के लोगों ने भी टोटल न्यूज का धन्यवाद किया है, क्योंकि वो जन सरोकार की जो खबरें चलाता है तो निश्चित रूप से उसका असर जरूर होता है। जी मैं